बिजनौर की गंगा किनारे की आबादी इन दिनों डरी सहमी हुई है। वजह साफ है, गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है और तटबंध पर दबाव इतना ज्यादा हो गया है कि उसके टूटने का खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने कल रात से ही सभी गांव में मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट करा दिया कि रात में सतर्क रहें, क्योंकि किसी भी वक्त पानी गांव की ओर रुख कर सकता है। गांव बड़कला, चंदपुरा बंगाली कॉलोनी, इटावा, छोटा इटावा, घासीवाला और धर्मनगरी बंगाली कॉलोनी समेत दर्जनों बस्तियां पानी की जद में आ सकती है। प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश है कि तटबंध टूटे नहीं, इसलिए जगह जगह मिट्टी डालने और बचाव कार्य करने का काम जारी है। इसमें लगातार हम जो है इसमें पेड़ काट के बांध के डाल रहे हैं, जैसे पेड़ बहे ना, और ये यहाँ रोक रहे हैं, मिट्टी को जाने से रोक रहे हैं फटाफट। और इसके अलावा जो है हम ये जो है वायर क्रेट्स हैं, बोल्डर हैं, सारे हम भर भर के रात दिन लगे हुए हैं। लेबर हमने पूरी बुला रखी है, पूरी उसमें लेबर है, और कोशिश है हम पूरी से रोक लें। जिस गति से पानी आ रहा है, कटान कर रहा है, तो उसमें बोल्डर काफ़ी है। हाँ, बोल्डर और ये तो है ही, इसके अलावा और डंपर और हमने वही मंगा रखे हैं, पूरे बोल्डर भर भर के आ रहे हैं डंपर। नहीं तो जाल क्या व्यवस्था है? जाल बहुत है, जाल तो ये रहे पीछे खड़ा, ये रहा जाल इधर सारे कम देख रहे हैं। नहीं जाल हैं, बोल्डर हैं, सारी चीज भर भर के लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? कटान क्यों कट रही है? कटान का ये है कि जो पानी तो ज़्यादा था तो वहाँ पे सिल्टअप हो गया बीच में सेंटर में, और वो सेंटर में होने के बाद जैसे ही पानी कम हुआ तो उधर से पानी उसने जाना बंद कर दिया, धारा इधर की तरफ चेंज हो गई है। यही धारा जो है अगर पानी थोड़ा और बढ़ेगा तो थोड़ा फिर डायरेक्शन उधर की तरफ हो जाएगी। तो क्या ऐसे में आपने पानी बढ़ाने के लिए या पानी हमारे हाथ में, पानी पीछे तो अपने आता है। आगे से डाउन स्ट्रीम कम किया है? हाँ, करा हुआ है, वहाँ से पानी की हमने पॉन्डिंग रोकी हुई है। जितना लेवल है हमारा 21.5 का, वो 221.50 का वो रोका हुआ है हमने उस पानी का लेवल। उसी पानी के लेवल पे हम इसके मेंटेन करके इसे कंट्रोल करने में लगे। साहब कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि हम फ्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन हमसे पीएसी की टुकड़ियां भी मौके पर तैनात कर दी गई है, ताकि अगर हालात बिगड़े तो तुरंत राहत बचाव शुरू किया जा सके। जिला अधिकारी और सदर विधायक खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। वे दिन रात निरीक्षण कर रहे हैं ताकि लोगों में भरोसा बना रहे। प्रशासन उनके साथ है, लेकिन खतरा सिर्फ गाँव में घुसते पानी का नहीं है, बल्कि खेतों की फसलों पर भी भारी संकट मंडरा रहा है। गाँव के कटान से किसानों की कई बीघा खेती पहले ही डूब चुकी है और फसलें बर्बाद हो रही है। ये परेशानी हमारा है कि हमारे जो गांव हैं, हमारे जो बंगालियों के बस्ती है, सारे खेते हमारे यहाँ हैं। ये अगर बंदा टूट जाएंगे तो हमें सारा दुनिया का नुकसान हो जाएंगे। ये भरपाई कैसे होंगे? और जो हम सारे पब्लिक आए हुए हैं, यहाँ जितने बंगाली 5-4 गांव हैं, ये हमें पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ हम सारे यहाँ खड़े हैं, गाली लोग मारपीट कर रहे हैं। तो आप क्यों जा रहे हैं वहाँ? हम जा रहे हैं उसका काम करने के लिए कि भाई हम रोकथाम कैसे करा जाए, हमारा फसल किस लिए बच जाए इस चीज़ को। काम तो वहाँ कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हमारे खेती है, हम बंगालियों का हमें फर्ज बनता है कि हम फ्री में करें काम, हम फ्री में। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बिजनौर के सांसद भी इलाके का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने अधिकारियों को सही तरीके से नुकसान का आकलन करने की हिदायत दी थी। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि हालात काबू में हैं और बाढ़ जैसी स्थिति बनने नहीं दी जाएगी। जनपद बिजनौर में गंगा बराज के पास गंगा जी का एक तटबंध निर्मित है, जो सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कराया गया है। लगभग 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तटबंध में पानी का स्तर जो है गिरने की वजह से कटान हो रही है और तटबंध को जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो उस पर तत्काल जो है सिंचाई विभाग की टीम भेज दी गई। एक्सीएन साहब, एससी साहब सभी लोग मौके पे पहुंचे। मेरे द्वारा एसडीएम, एडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया और रात भर वहां पर कार्य चला। सिंचाई विभाग द्वारा वहां पर बल्ली लगाने का काम, कट्टे डालने का काम, मिट्टी डालने का काम, साथ ही साथ अपना जो है अन्य जो सुरक्षात्मक कार्य जो है वो कराए गए। अभी सुबह से भी ये कार्य चल रहा है, बट लगभग 300 मीटर का ऐसा स्ट्रेच है जहां पर कटान जो है वो ज्यादा तेजी से हो रही है और किसी भी प्रकार से कटान जो है वो रुक नहीं पा रही है। फिर भी अभी प्रयास जारी हैं। सिंचाई विभाग की टीम लगी है। एनएचआई के अधिकारियों से भी हमने रिक्वेस्ट करके मिट्टी डंपर और अन्य सुविधाएं जो हैं उनसे हम लोगों ने मुहैया कराई हैं। साथ ही साथ हमारी डिजास्टर की सारी टीम वहां लगी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी हम लोगों ने बाहर से रिक्वेस्ट करके मंगवा ली थी, परंतु स्थिति जो है थोड़ी क्रिटिकल है। चाहे उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और इस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, फिर भी एक अलर्ट मानते हुए आसपास के 10 से 12 गांव ऐसे हैं हमारे जो तत्काल जो है हम लोगों ने वहां पर अलर्ट जारी करने के लिए
एडवाइजरी हम लोगों ने जारी कर दी है। सभी मगर ग्रामीणों के मन का डर खत्म नहीं हो रहा। पंजाब की ताज़ा बाढ़ ने सबके दिलों में खौफ बैठा दिया है। ऊपर से बिजनौर की खासियत यह है कि ये इलाका सीधे उत्तराखंड की पहाड़ियों से सटा है। अगर वहाँ तेज बारिश होती है तो उसका असर सीधे सीधे बिजनौर में दिखाई देता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग चौकन्ने और हर पल आसमान की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। इतनी फसलें सब नष्ट हो जाएंगी और जो घर है वो भी सब टूट जाएंगे। हम तो बेघर हो जाएंगे जी। गांव पूरे सब बर्बाद हो गए। अच्छा, हुआ क्या है? वही ये बंदा कट रहा है, लापरवाही हो रही है, पब्लिक को जान नहीं दे रहे है वहाँ तक। अगर कोई कुछ करे फ्री में तो ये मार पीट के बाहर मतलब भगा देते हैं। तो क्या कहाँ जाएंगे लोग? ये सब लोग आए हुए हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे। कितने बड़े एरिया में कटा होगा ये बंदा, टूटा होगा जो? जब सर वहाँ जाने नहीं दे रहे तो हम क्या बताएं? नहीं, जैसा कि अब यहाँ काम कर रहे हैं ये लोग, मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी टीम काम कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें? सर हम तो फ्री में जाकर वहाँ काम करें अपनी फसल बचाने के लिए जी। जितने लोग हैं ये घर और फसल बच जाएगा। इन लोगों का क्या होगा? ये तो इधर को चल देंगे, नुकसान तो हम लोगों का होगा। उनका कहना है कि हम ठीक कर लेंगे। हम ठीक कर लेंगे। अब ठीक कहाँ है? अब सारा रोड कट चुका, जब थोड़ी सी बाकी रह गया वहाँ तो ठीक कब होगा वो? तो जो बाकी ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, बिजनौर।